नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। उत्तरकाशी में श्रमिकों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पर महिला सभासद ने लगाए घिनौने आरोप। 1 सितंबर 1994 का वो दिन आज भी हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा है। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज बरसी है। इस तारीख के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। खटीमा गोलीकांड की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तरकाशी कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि भी अपना अपना समर्थन श्रमिकों को दे रहे हैं, लेकिन धरने के 9 दिन बीत जाने पर भी सरकार ने इन श्रमिकों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते श्रमिकों ने कुंभकर्ण की नींद में सोती हुई सरकार को नींद से जगाने के लिए हवन यज्ञ किया है और भगवान से सरकार की नींद खुलवाने और सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए प्रार्थना की है। आए दिन भाजपा नेताओं पर महिला उत्पीड़न और अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद इसलिए कि उनके पास सत्ता है और जिसके पास सत्ता होती है वो कुछ भी कर सकता है। आज जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल का है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बैनाम पर उनकी ही सभासद अनिता रावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। मुझे पता है कि वो बीजेपी में इसीलिए शरणागत हुए हैं और बीजेपी के कुछ मंत्रियों का हाथ उनके सर पर जो है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक मैं ही नहीं, यहाँ कई लोग इस तरह से प्रताड़ित हुए हैं। अगर कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन मैं इस चीज़ का सारा श्रेय उनकी इस अभद्रता का, इस दबंगाइता का बीजेपी सरकार को इसका श्रेय देती हूँ, जिसकी शरणागत होकर वो आज पौड़ी नगर पालिका में इस तरह से अभद्रता फैला रहे हैं, लोगों का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। एक मैं ही नहीं, बुजुर्ग लोगों का, मेरे सामने 1-2 महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। वो महिलाएं, उन महिलाओं ने मुझे बाद में जब मैं नगर पालिका से बाहर निकली, उन्होंने मुझे टोका, डांटा कि मैडम एक आप वहाँ पर थी, आपने भी हमारा विरोध नहीं किया। मैंने उनको यही बोला, मैं तो रोज़ नगर पालिका में अपमानित होती हूँ, लेकिन यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। उस आदमी के साथ कौन विरोध करेगा? तो एक मेरा ही नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे पीड़ित हैं, जिस कारण से मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। जिला चमोली मुख्यालय गोपेश्वर को जोड़ने वाला मुख्य पुल जो 1971 के लगभग बना हुआ था और उसको भी 52 साल होने जा रहे हैं। जिला संगठन मंत्री यूकेडी दीपक दिगंबर के द्वारा कहा गया है कि इस पुल के फाउंडेशन के पुस्ते पर भी शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को जांच करनी चाहिए, ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि पुल को काफी लंबा समय हो गया है और बरसात में पानी इसके पुस्ते को कमजोर कर रहा है। अभी आज हम खड़े हैं जिला चमोली, प्रॉपर जिला चमोली में खड़े हैं और ये पुल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस पुल को भी लगभग 51-52 साल होने जा रहे हैं। और रानी पोखरी का जो पुल टूटा हुआ है, तो मेरा अपने शासन प्रशासन से, उत्तराखंड शासन से यह एक रिक्वेस्ट करना है कि आप भी इसका संज्ञान लें, क्योंकि इससे भी ये 1971 के बाद का पुल है। इसको भी आज लगभग 50-52 साल होने जा रहे हैं, तो इसकी भी सर्वे बैठे। और इस पर जो ऊपरियों पर जो पेंटिंग हो रखी है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पुल की मजबूती हो रही है, लेकिन जो इसकी जड़ है, उस जड़ में क्या कमी है और पुल कहाँ से बहने वाला है, कहाँ से ढहने वाला है, ये आईना हम आपको दिखा रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी पुल हैं, जितनी भी सड़कें हैं, सब भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। और मैं तो यही चाहूँगा जितने भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, इनको डाइवर्ट करके या कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या PMGSY या मेरा गाँव मेरी सड़क योजना में होना चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सितंबर माह में 10 दिनों के भीतर परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट दिक्कतों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि बढ़ाई जाए ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। आज कुमाऊं वर्ग के पूरे समस्त महाविद्यालयों और समस्त परिसरों के छात्र नेता आज विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय से वार्ता करने आए, जिस पर सभी छात्र नेताओं का और सभी छात्र छात्राओं का ये मानना था कि कल से जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, विश्वविद्यालय ने एक नियम ऐसा थोप दिया छात्रों के ऊपर कि आपने 10 दिन के भीतर परीक्षाएं देनी है। 10 दिन पूर्व में इन्होंने परीक्षा की तिथि घोषित की और बच्चों को
न क्लासेस सुचारू रूप से चल पाई, न लाइब्रेरियों से बच्चों को पुस्तकें विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा दी गई है, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरे कुमाऊं भर पर विद्यार्थी परिषद को इसको विरोध कर रहा था। तो आज अंततः विश्वविद्यालय में आना पड़ा और हमारी मांगा भी वार्ता कुलपति महोदय से हुई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, परीक्षा की तिथि को अगर 1 महीने पीछे नहीं करा गया, तो विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा रहेगा, चाहे हमारी लाशें यहाँ पर से उठानी पड़ेंगी, तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हार नहीं मानने वाला है। किच्छा के बाईपास स्थित अंटाज कंपनी के मजदूर 15वें दिन भी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे रहे। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संगठन द्वारा बताया गया कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, क्षेत्र के प्रतिनिधि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रबंधन द्वारा हमारे मजदूरों को किसी बहाने से कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और भी जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। हमने जो भी पॉइंट रखे हैं, मांग कर रखी है, उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो नया हो। हमने वही पुरानी चीज़ें मांग रखी है। 2018 के बाद हमारी कंपनी का कोई भी समझौता नहीं हुआ और हमने जो भी मांग रखी है, जैसे कि जो निष्कासित श्रमिकों को जो इन्होंने निकाल रखा है, उनकी बहाल करने के लिए हमने मांग कर रखी है। जो 3-4 सालों से हमारी जो वेतन वृद्धि नहीं हुई, उसके लिए हमने वेतन वृद्धि के लिए मांग कर रखी है। और तीसरा ये है कि सर, जो हमारी मतलब पूर्व से जो LT और बोनस जो जारी था, कंपनी जो देती आ रही है, उसी के लिए हम मांग रहे हैं। कोई नया ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि मतलब ये ऐसी कोई मांग है जो पूरा ना किया जा सके। ये हमारी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं और अगर कंपनी के अंदर आप जाके देखेंगे कितना हम हार्डवर्क करते हैं, किस तरह से करते हैं, 3-4 सालों में कितनी महंगाइयाँ बढ़ गई सर। तो इसलिए अगर हमारा ये समझौता नहीं होता है 3-4 सालों में, तो हम अपने आंदोलन को और भी उग्र रूप से ले जाएंगे। इंट्राक किच्छा यूनियन का महामंत्री पान मोहम्मद, मैं सबसे पहले पहाड़ टीवी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जो हमारी समस्या है उसको काफ़ी बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल भी है इस उधम सिंह नगर के शासन प्रशासन से कि क्या हम आज़ाद देश में रह रहे हैं या गुलाम देश में रह रहे हैं। अगर सर शासन प्रशासन को अगर लगता है कि हम आज़ाद देश में हैं, तो प्रबंधक ने कुछ मजदूरों को सादे पेपर पे साइन कराकर उनको बंधक बना रखा है। तो मैं यही शासन से मैं निवेदन करूंगा कि इस ऐसी घिनौनी हरकत को प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछा। डोईवाला में आज एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान की अध्यक्षता में गैस लाइन बिछा रही कंपनी गेल और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एक जन सुनवाई शिविर लगाया गया, जिसमें डोईवाला सहित माजरी, जीवनवाला, भानेवाला की लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान एसडीएम ने कंपनी के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं और प्रमुखता से सुलझाने के निर्देश दिए। शिविर में तमाम ग्राम प्रधान, एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, बीडीओ भगवान सिंह नेगी और गेल इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल बिहाड़ी निवासी घनानंद शर्मा को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश महासचिव बनाने पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि सल्ट विधानसभा में संगठन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर तक कोरोना से निपटने के लिए उत्तरकाशी जनपद के 44वां मंडल का प्रशिक्षण मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कृतम सिंह पवार ने बूथ स्तर के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व जिला उपाध्यक्ष खीमानंद बिजलवान और पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अमित सकलानी ने कोरोना से बचाव और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल इन दिनों जनपद रुद्रप्रयाग के क्षेत्र भ्रमण पर हैं। इस दौरान जखोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज तेला के प्रधानाचार्य ने कमलेश उनियाल को एक पत्र के माध्यम से बताया कि विद्यालय में पढ़ने वाली कुमारी अंबिका 100% दृष्टिहीन है और इसका देहरादून के दृष्टिबाधित संस्थान में दाखिला करवाने की कोशिश करें। कल इसी विषय में कमलेश उनियाल ने देहरादून के दृष्टिबाधित संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास से वार्ता की और अंबिका को दाखिला दिलाने के संबंध में वार्ता की, जिसके बाद डॉक्टर हिमांशु ने अंबिका के दाखिले को लेकर लिखित रूप में आश्वासन भी दिया है।
टिहरी जिले के पंचायती राज अधिकारी पर ग्रामीणों ने पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हड्डम मल्ला के उप प्रधान, वार्ड मेंबरों और ग्रामीणों ने प्रधान अनीता कोठारी पर गांव में विकास कार्य न करने और ग्रामीणों के साथ दबंगई दिखाने का आरोप लगाते हुए 2 जून 2021 को हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। एसडीओ पंचायत ने 16 जून को गाँव में आकर भौतिक सत्यापन भी करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी यही थी कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है डीपीआरओ महोदय ने जो इतनी हीला हवाली की है और 1 महीने के भीतर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको 4 महीने तक लटकाने का क्या कारण है, वो बातें हमने डीएम महोदय के सामने रखी हैं। और कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्ट है, लेकिन उसको लटकाने का क्या कारण है और प्रधान का उनके ऊपर क्या दबाव है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से हमको प्रधान की किए गए कार्य, वो तो पहले कार्य किए नहीं हैं, जो एक दो कार्य किए हैं उनमें दुनिया भर की अनियमितताएं हैं, फर्जी मस्टोर बनाए हुए हैं, उसका हमारे पास सबूत है। आरटीआई के माध्यम से हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो क्या डीएम ने क्या बोला? डीएम महोदय ने डीपीआरओ महोदय को जो है यहाँ तलब किया है और उनका जवाब तलब किया है, लेकिन हमारी मांग ये है खाली जवाब तलब ना हो। एक अधिकारी ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, जिसको कानून बोलते हैं, विधायिका ने उस कानून को मंजूर किया हुआ है, उन एक्टों का क्या महत्व है। ठीक है। और जनता अगर अधिकारियों के पास जाए और जनता ऐसे निराश होगी तो फिर उन एक्टों का क्या महत्व और अधिकारियों का क्या महत्व। हमारी इतनी मांग है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।